वर्तमान सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। उनके वादे थे 2 करोड़ रोजगार देने की हर वर्ष। तो आपके क्या वादे हैं? वर्तमान सरकार ने तो 15 लाख देने का भी वादा किया था, मिल गए क्या? आप लोगों को एक ही चिन्ह दिखाई देना चाहिए, वो साइकिल है। गठबंधन का एक ही चिन्ह है, साइकिल निशान। साइकिल पर बटन दबाइएगा और भारी से भारी खुद को जिताइएगा। अभी गोरखपुर जिले के पीपीएम थाना के अंतर्गत जनसंपर्क करने के लिए आए हुए हैं। स्वागत है। नमस्कार भाई, नमस्कार, स्वागत है आपका भी और सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार एवं प्रणाम करती हूँ। क्या उद्देश्य है मैम इस जनसंपर्क का? नुक्कड़ सभाएं चल रही है, लोकसभा चुनाव लड़ रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी को हर कोई हराना चाह रहा है, हर कोई सत्ता से उखाड़ना चाह रहा है। देखिए किस तरह से मेरी जनता मुझे सुनने के लिए आई है। मैं सभी को कोटि कोटि प्रणाम धन्यवाद करती हूँ। जहाँ भी हम जा रहे हैं, नुक्कड़ सभा लगा रहे हैं 5 विधानसभा में। इसी तरह से लोग क्या है मैम, मुद्दे क्या है? आज हमारे आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी सुरेंद्र मौर्य जी, हमारे भाई यहाँ के सेक्टर अध्यक्ष राज यादव जी और हमारे बूथ अध्यक्ष भी है और टीनी दुबे जी और सभी हमारे जितने भाई आए हैं और हमारे आदरणीय परम आदरणीय सुरेंद्र नाथ यादव जी भी हमारे साथ है, वो सभी वरिष्ठ नेता आए हैं। चुनाव जीतने के बाद जनता के लिए क्या कुछ करने वाली है मैम? मैं तो समाज सेवी हूँ और समाज सेवा करने वाली हूँ। मैं युवाओं के लिए साल जो है समाज सेवा ही करने वाली हूँ। युवा यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान है। आप देख रहे होंगे पुलिस भर्ती वाला जो पेपर है किस तरह से लीक हो गया है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ परेशान युवा इसलिए है कि लव लेटर से ज़्यादा तो परीक्षा के पेपर लीक हो जाते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश उसे कहते हैं जहाँ पहले ही प्रश्नों को उत्तर मिल जाते हैं। युवा बहुत ज़्यादा परेशान है। सभी बेरोजगारों को जॉब मिलेगी, अपनी योग्यता के अनुसार नौकरियां मिलेगी और मैं लगातार संघर्ष कर रही हूं सभी के लिए। और इस बार जनता जो है वो जिताने के लिए एकदम से एकजुट है। मैम जैसे वर्तमान सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। उनके वादे थे 2 करोड़ रोजगार देने की हर वर्ष। तो आपके क्या वादे हैं? वर्तमान सरकार ने तो 15 लाख देने का भी वादा किया था, मिल गए क्या? वर्तमान सरकार के वादों में बहुत ज्यादा अंतर है, उनकी करनी और कथनी में बहुत ज्यादा अंतर है। हम समाज सेवी हैं और हम समाज सेवा करेंगे। देखिए जब आप नेता बन जाते हैं तो आप जनता के वोट से नेता बनते हैं, यूं ही नेता नहीं बनते, ठीक है ना? तो जनता की सेवा तो आपको करनी पड़ेगी, क्षेत्र के बीच में तो जाना पड़ेगा। सांसद जी आते नहीं हैं, कभी इन गांव वालों ने नहीं देखा उनको, ठीक है ना? और मैं तो लगातार ये यहाँ विधानसभा भी लड़ चुकी हूँ और ये राजाबाड़ी पैर में गंभीर चोटें हैं और फिर भी जनसंपर्क के लिए और नुक्कड़ सभा के लिए लगातार जगह जगह पर नुक्कड़ सभा के करके और ये लोगों से मिलने का कार्य कर रही हैं मैम। और देख पा रहे हैं जैसा कि ये चुनावी जनसंपर्क है, लेकिन एक गोरखपुर जिले के पीपीगंज थाना के अंतर्गत राजाबाड़ी ग्राम सभा में और महिलाओं से जानते हैं, यहाँ के लोगों से जानते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं काजल निषाद के मन के काजल जी के ये वोट देबू चाची? वोट तो देने में कुछ नहीं मिलला, न राशन मिलला। राशन नहीं मिलता? हमरा नहीं मिलला। सरकार तो राशन देते हैं ना। हमके नहीं मिलला बाबू। आपके नहीं मिलला? नहीं, न हमरा के लापरवाही है। बाथरूम नहीं मिला था। ऑनलाइन करवानी होगा नहीं करना। कुछ बदलाव जा रहा है पर पब्लिक क्या आपकी बार किसके वोट देना चाहती है? अरे बाबा भाजपा सपा अखिलेश तो परियों दे रहे नहीं, का मालूम हार जाकर बेचारा का है पता नहीं। और बुजुर्गों से जानते हैं। बाबा जी आपकी बार किसको जिताना चाहते हैं आप? आपकी बार लोकसभा के चुनाव में किसको जिताना चाहते हैं? के वोट दिए, भाजपा के कि काजल जी के? हम के जिंदगी भर साइकिल ही पर दे दवाई नहीं। आपका बाबा आपका वोट कहाँ पे जाएगा? हम लोग तो साइकिल है, हमें क्या करना है? अभी मान लीजिए साहब आपकी बार किसको वोट देना है? काजल निषाद को देना है। अच्छा और क्या? यानी कि आप बदलाव चाहते हैं? आप हम लोग एकदम बदलाव। काजल निषाद के हम लोग जैसा कि आप क्या वर्तमान सरकार से खुश नहीं है? कुछ फायदा नहीं है इस सरकार क्या 5 किलो राशन दे रही है और तमाम एक से एक सड़कें बना दी है, गली मोहल्ले तक हम इधर बनावल चाहते हैं। पेट से फायदा नहीं है, नुकसान है। और तो आप जैसे बुजुर्गों के लिए पेंशन की व्यवस्थाएं हैं? नहीं है, हमको नहीं, हम लोग को नहीं मिलता है। आपको नहीं मिलता है? नहीं मिलता। लेकिन 60 साल के अधिक जो भी है बुजुर्ग उनको पेंशन मिलता है। अरे तो वहाँ प्रधान जब बनवाए तब नहीं, यहाँ तक देखी बनाता है। नहीं मिला। और जैसा कि देखो युवाओं का क्या कुछ कहना है यहाँ पर? जो युवा है
स्वागत है सर स्टेट टाइम में जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं जानना ही चाहता हूँ कि आखिरकार क्या उद्देश्य है इस नुक्कड़ सभाओं का। उद्देश्य देखिए, जनसंपर्क कार्यक्रम था। ये लोगों के अंदर जुनून है काजल निषाद और समाजवादी पार्टी के पक्ष में कि तत्काल लोगों ने सुना काजल निषाद जी आ रहे हैं जनसंपर्क और भ्रमण के लिए। ये उमड़ा हुआ जनसैलाब साबित कर दिया कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में जिस दिन तारीख घोषित होती है, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद के साइकिल वाले चुनाव निशान पे इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी है, बहुत बड़े पैमाने पे कंपियरगंज विधानसभा से जीत दर्ज करके इसी तरह से पूरे गोरखपुर लोकसभा में काजल निषाद का बहुत बड़ा बड़े पैमाने पर वोट देने की काम करने जा रही है जनता। आपकी सरकार बनी तो क्या कुछ करने वाले हैं जनता के? सबसे पहले भ्रष्टाचार तो खत्म होगा। आप देख रहे हैं लोग सोशल मीडिया दे रहे हैं उत्तर प्रदेश कौन सा प्रदेश है, तो लोग बताते हैं कि यार उत्तर प्रदेश वही प्रदेश है जहाँ परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाए। इसके लिए इंडिया अलायंस ने एक सिस्टम बनाया है कि स्पेशल कानून बनाया जाएगा। परीक्षा लीक की संभावना कतई नहीं हो सकती। इनके मैनिफेस्टो में आदरणीय राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी ने बैठ करके समझौता किए हैं। इनके मैनिफेस्टो में है कि इस तरह से जो भी घटना है और उसके खिलाफ बहुत बड़ा कानून बना जाएगा। भविष्य में पेपर कतई लीक नहीं हो सकता। आपकी सरकार में पेपर नहीं लिखो? नहीं लीक होगा। उनका आदरणीय राहुल गांधी जी का मैनिफेस्टो कहाँ लीक होता है सरकार में? सपा के सरकार में कबो लीक भइल बा? बतावल जा। देख पा रहे हैं अब जनसंपर्क करते हुए तमाम जगहों पर ये सभा की गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये अभी तमाम जगहों पर ये नुक्कड़ सभाओं का आयोजन कराया गया है। जो कुछ भी है पब्लिक देखिए, पब्लिक के ऊपर क्या कुछ करती है। दिया अधिकार और हक समझकर तो इस लड़ाई को निश्चित हम जीतेंगे। आप लोगों को एक ही चिन्ह दिखाई देना चाहिए, वो साइकिल है। गठबंधन का एक ही चिन्ह है, साइकिल निशान। साइकिल पर बटन दबाइएगा और भारी से भारी खुद को जिताइएगा, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों की लड़ाई लड़ रही हूँ, लगातार संघर्ष कर रही हूँ। कोई एक चुनाव लड़ता है और हारता है तो टूट जाता है, दोबारा खड़ा नहीं हो पाता भैया। प्रधानी चुनाव भी कोई लड़ता है और हारता है तो टूट जाता है। मैं बड़े बड़े चुनाव लड़ रही हूँ, थोड़ी दया कीजिएगा मेरे बाबूजी, थोड़ी दया कीजिएगा माता। कोई कितना ही बरगलाए, कितना ही भरवाए, कितना ही लालच दे, कहीं नहीं जाना। ही बड़का चुनाव है, बात को समझिएगा। जब मैं कुछ भी नहीं हूँ, किसी गाँव की प्रधान नहीं हूँ, उसके बाद भी इतनी लड़ाई लड़ती हूँ। हमारी आदरणीय चंचला निषाद जी यहाँ खड़ी है, गोपलापुर की रहने वाली है। सार्वजनिक एक ताल था, कुछ दबंग पाट रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, पाट भी दिए थे। निर्माण कार्य शुरू हो गया था। इन महिलाओं ने मुझे बुलाया कि बहनी ये दबंग लोग सुन नहीं रहे हैं, ये ताल सार्वजनिक है, गांव वालों का है। मैंने वहां जाकर देखा, खतौनी में लिखल रहे कि सार्वजनिक ताल है। मैंने वहां लड़ाई लड़ी, उनका गिट्टी मिट्टी उठवाया, उनका निर्माण कार्य ध्वस्त कराया, 2 लाख का पेनल्टी उन लोग पर लगा दिया। इस तरह से मैंने लड़ाई लड़ी। और आप लोगों ने देखा होगा, खोराबार वाला चैनल पर भी आया था, पेपर में भी आया था, 600 घर टूट रहे थे, बुलडोजर बाबा जी ने भेज दिया था। 600 घर एक साथ टूट रहे थे। सभी ग्रामजन वासियों ने मुझे बुलाया कि बहनी ये घर तोड़ रहे हैं। योगी जी जब सांसद जी थे तब कहा था एक घर नहीं टूटेगा, बुलडोजर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ देखिए बुलडोजर भेजने का काम हो गया जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी